हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को साइंस बिहार का सर के प्यारा सा यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग फिजिक्स के पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन 2015 से 2022 तक इस चैप्टर से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, उसके बारे में समझने और पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। आप बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं साथियों। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो। पहला नियम क्या होता है? तो कोणाई बराबर होता है कोणार। और दूसरा नियम क्या होता है कि जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा इस आपतन बिंदु पर ये डाला गया लंब सभी क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताएंगे। किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान होता है। किसी भी माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान होता है, कितना होता है बताएंगे। तो किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक म्यू का मान होता है कितना साथियों? साइन आई बटे साइन आर। साइन आई बटे साइन आर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बटे साइन आर। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बटे साइन आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताएंगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है बताना है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का कैसा, देखिए ये जैसे समतल दर्पण, तो समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का क्या कौन सा पर सीधा प्रतिबिंब बनता है। और सीधा प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होता है साथियों? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। समतल दर्पण बना प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएंगे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? इसका राइट आंसर बताएंगे। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। पहला नियम होता है कि आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर। आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का मान क्या होता है? एक नियतांक होता है। और इस नियतांक हम लोग क्या कह सकते हैं? म्यू कहा जाता है। दूसरा नियम क्या होता है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा अपवर्तन बिंदु पर ये डाला गया अभिलंब सभी क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताएंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामती दर्पण किसे कहते हैं? ऐसे भी कह सकते हैं। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं साथियों? कमेंट करेंगे। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मनुष्य के आंखों में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन ए है अवतल, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है वलयाकार लेंस, ऑप्शन डी है बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस साथियों कैसा लेंस होता है? जिसमें अवतल भी रहता है और उत्तल भी लेंस रहता है, उसमें दोनों तरह का लेंस पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। तो चलिए इसके पहले हम मानव नेत्र देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, मानव नेत्र आपको ये दिख रहा होगा फिगर में। यही जो साथी जो लेंस है, यही लेंस बताना है कौन सा लेंस होता है। तो मानव नेत्र में जो लेंस लगा हुआ है कौन सा लेंस होता है? तो ये कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस अर्थात तो उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताएंगे। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? ऑप्शन ए है अवतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है वलयाकार लेंस, ऑप्शन डी है बाइफोकल लेंस। कमेंट करके बताएंगे कि निकट दृष्टि दोष करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकट दृष्टि दोष समझ लेते हैं। देखिए साथियों, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? हमें निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर की वस्तु में दिखाई नहीं देती है लेकिन निकट की वस्तु हमें दिखाई देती है।
तो इस दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो आप फिगर में देख पा रहे हैं। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है साथियों, अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, आपको कमेंट करना है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है बताएंगे। तो निर्वात में प्रकाश की चाल साथियों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यदि आप इसको किलोमीटर में प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल कितनी होती है साथियों, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताएंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। ऑप्शन ए आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, कि परावर्तन कोण बराबर होता है अपवर्तन कोण के, कि आपतन कोण बराबर होता है विचलन कोण, कि आपको पता ही नहीं है। साथ ही पता नहीं ऐसे ऑप्शन में रखा गया, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन। चलिए इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे क्या होगा। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है साथियों, प्रकाश के परावर्तन से निर्धारित होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण क्या होता है, आर बराबर होता है। ये आपके 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ये 2017 में पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर बताएंगे। लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है, लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है। साथियों आप जो लेंस में देखते हैं तो लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है साथियों, 2 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यह भी क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर बताएंगे। प्रकाश की किरण हमेशा गमन करती है। तो आप जानते होंगे प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है साथियों, तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण हमेशा कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये 2017 में पूछा हुआ है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। साथियों बीएम का अर्थ है कि बोर्ड मॉडल था जो बोर्ड में पूछा हुआ है। ये 2017 में पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर बताएंगे। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट क्या होता है साथियों, जो आपके घर में जो टर्च होते हैं अंधेरे में देखने के लिए, वही सर्च लाइट होता है। देखिए सर्च लाइट का इमेज देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। देखिए यही सर्च लाइट है। और इस सर्च लाइट का जो बल्ब लगा है यहाँ पर, इस बल्ब के पीछे यहाँ पर एक बल्ब लगा। इस बल्ब के पीछे ये जो आपको सफ़ेद हिस्सा दिख रहा होगा ऐसे, यही बताना है ये किस दर्पण जैसा व्यवहार करता है। तो सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो ये अवतल होता है। ये कैसा होता है, अवतलाकार होता है, इसलिए हम इसको कहेंगे अवतल दर्पण। तो सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग करते हैं साथियों, अवतल दर्पण का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, 2017 में पूछा हुआ है कि आँख का व्यवहार होता है। साथियों मैं आपको बता दूं 2017 के इसमें जो भी जितने भी क्वेश्चन लिए, जितने प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन लिए गए हैं, वो दोनों आपके टाइमिंग के हैं। आपके ए और बी दोनों टर्म के हैं। जैसे आपका फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग का पेपर होता है, तो दोनों सीटिंग का आपका पेपर इसमें लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताएंगे। आँख का व्यवहार होता है, आँख का व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह पता नहीं। हमारा आँख मतलब किस तरह से व्यवहार करता है, दर्पण के जैसा व्यवहार करता है या लेंस के जैसा। लेंस में कौन सा लेंस के जैसा व्यवहार करते हैं बताना है। तो देखिए हमसे पूछ रहे कि अर्थात हमारे आँखों में कौन सा लेंस पाया, हमारे आँखों में कौन सा लेंस पाया, उत्तल लेंस पाया। जब भी यहाँ से प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो ये रेटिना पर क्या हो जाती है, फोकसित हो जाती है। रेटिना पर जाकर क्या हो जाती है, कटान मिलता है और यहीं पे इसका इमेज बनता है। तो हमारी यहाँ किरणों को क्या कर रही है साथियों, अभिसरित कर रही है। अभिसरित कौन सा लेंस किरणों को अभिसरित करता है, तो उत्तल लेंस क्या करता है साथियों, किरण को एक बिंदु पर अभिसरित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 13 का, उत्तल लेंस की तरह। हमारा आँख कैसा व्यवहार करता है, तो उत्तल लेंस की तरह। राइट आंसर बी हो जाएगा।
राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बी हो जाएगा उत्तल लेंस की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताएंगे। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? दंत विशेषज्ञ यानी डॉक्टर द्वारा नाक, कान, गला इत्यादि जांच करने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो नाक, कान, गला इत्यादि जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये 2018 में पूछा हुआ है। बताना है कि किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? देखिए पहला है अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस, सी है अवतल उत्तल दोनों लेंस को, डी अवसर इनमें से कोई नहीं, अर्थात पता नहीं। तो किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? देखिए साथियों जो उत्तल लेंस होता है, वो किरणों को क्या करता है, जैसे उत्तल लेंस से प्रकाश की किरणें प्रवेश करेंगी तो किरणों को क्या कर एक बिंदु पर फोकसित कर देता है। वही अवतल लेंस क्या करता है, जैसे ही अवतल लेंस से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो अवतल लेंस किरणों को क्या करता है, विभिन्न दिशाओं में ऐसे फैला देता है। मतलब किरणों को क्या करता है, ये डाइवर्ज करता है। और उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज का अर्थ है कि ये किरणों के एक बिंदु पर अभिसरित करता है, तो इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को अपसरित कर देता है। किरणों को क्या करते हैं, अपसरित करते हैं यानी फैला देता है। इसलिए अवतल लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताएंगे। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सिलेरी पेशी, ऑप्शन बी परितारिका, सी नेत्रलेंस, डी रेटिना। तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो एक बार आप इमेज में देखेंगे। देखिए इसमें पुतली कौन है, तो देखिए ये जो आपको वाइट हिस्सा दिख रहा है, वाइट वाले को क्या बोलते हैं, स्क्लेरा कहा जाता है। और ये बीच में ये बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है आइरिस। आइरिस अर्थात परितारिका। ये पता होगा साथी आपको, परितारिका कम प्रकाश में फैलता है, ज़्यादा प्रकाश में सिकुड़ जाता है। और परितारिका के ठीक बीचों बीच ये पाया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, ब्लैक वाले हिस्से को स्क्लेरा। स्क्लेरा नहीं साथी, इसको प्यूपिल, इसी को प्यूपिल अर्थात पुतली, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुतली। इसी को क्या कहा जाता है साथियों, पुतली कहा जाता है। तो बताना है कि पुतली को साइज को कौन नियंत्रित करेगा। तो देखिए परितारिका जब सिकुड़ेगा ज़्यादा प्रकाश में तो किसको दबाएगा, पुतली को। कम प्रकाश में परितारिका फैलेगा तो उससे क्या होगा, पुतली भी हमारी क्या होगी, फैलेगी। पुतली भी क्या होगी, फैलेगी। जब ये फैलेगा पुतली भी फैलेगी, जब ये सिकुड़ेगा तो पुतली भी सिकुड़ेगी। तो हमारे आँखों में जो रहता है प्यूपिल, पुतली होता है, उसके साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका अर्थात आइरिस। परितारिका अर्थात क्या है, इंग्लिश में इसको आइरिस बोलेंगे, परितारिका। राइट आंसर क्या आ जाएगा, परितारिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। साथियों बताना है किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष की, दीर्घ दृष्टि दोष की, जरा दृष्टि दोष की, मोतियाबिंद। देखिए निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं, तो अवतल का। दीर्घ दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल का। जरा दृष्टि, मोतियाबिंद का तो ऑपरेशन करके ठीक किया जाता है। जरा दृष्टि में किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो बाइफोकल लेंस का। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बाइफोकल लेंस। जरा दृष्टि दोष से को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो बाइफोकल लेंस इसका उपयोग किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण का फोकस निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। मतलब बताना है कि एक अवतल दर्पण है,
ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। एक अवतल दर्पण है और यहाँ पर कहीं पर्दा लगाया गया है, ठीक। और इस यहाँ पर कोई मान लीजिए कहीं कहीं कोई वस्तु रखी गई है, ठीक। और इस पर्दे पर उस वस्तु का क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो हमें इस दर्पण की फोकस दूरी बताने के लिए किसके बीच की डिस्टेंस मापनी है। देखिए, दर्पण सूत्र आपने पढ़ा होगा कि 1/v + 1/u = 1/f। हमें क्या पता है, हमें फोकस बताना है। तो हमें किसके बीच की दूरी को मापना होगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को। ऑप्शन बी कह रहा है कि दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को। ऑप्शन सी कह रहा है ए तथा बी दोनों को। ऑप्शन डी कह रहा है कि पता नहीं। तो इनमें से आपको बताना है कि हमें फोकस बताना है, तो किसके बीच की दूरी को मापना अनिवार्य है। देखिए, हम दर्पण से प्रतिबिंब पर्दे के बीच की दूरी मापेंगे तो हमें प्रतिबिंब दूरी पता चल जाएगा, ठीक। उसके बाद हमें केवल प्रतिबिंब दूरी पता चला, तो इससे हम फोकस केवल नहीं ज्ञात कर सकते प्रतिबिंब दूरी से। हमें क्या चाहिए, वस्तु भी दूरी चाहिए फोकस ज्ञात करने के लिए। फोकस ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए साथियों, देखिए फोकस दूरी ज्ञात करने हमने के यू भी चाहिए और भी चाहिए। केवल यदि हम दर्पण से मान लीजिए यहाँ पर्दे पर इमेज बन ये माप लें तो हमें क्या मिल गया, भी। मान लीजिए भी हमें पता चल गया। फिर हमें फोकस निकालने के लिए क्या चाहिए, यू भी चाहिए। तो हमें दर्पण से और इस वस्तु के बीच की भी दूरी यू भी मापना पड़ेगा। तो अर्थात हमें यू और भी दोनों चाहिए। अर्थात दर्पण तथा पर्दे की बीच की भी दूरी हमें चाहिए, दर्पण तथा बीम के बीच की भी दूरी चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए तथा बी, हमें दोनों के बीच की दूरी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताएंगे। सोलर कुकर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए। हम केवल यहाँ पर 2018 लिखे हैं, लेकिन ये अदर आपके सेशन में पूछे गए हैं। देखिए, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में समतल दर्पण का कि उत्तल दर्पण का कि अवतल दर्पण का, कि आपको पता ही नहीं है, बताइए। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। थोड़ा आपको मैं सोलर कुकर दिखा देता हूँ, तब आंसर कमेंट करिए। देखिए, आपको ये सोलर कुकर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है साथियों, दिख रहा होगा। ये क्या है, सोलर कुकर। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर कुकर रखा गया है और ये स्टैंड है, इसके ऊपर रखा जाता है। और इसके पीछे जो परावर्तक सतह, ये किसके जैसा दिख रहा है। परावर्तक सतह आपको कुछ ऐसे दिख रहा होगा, कुछ ऐसे आपको परावर्तक सतह दिख रहा होगा। ये परावर्तक सतह इसका क्या है, तो धंसा हुआ है। ये देखिए, परावर्तक सतह इसका क्या धंसा हुआ दिख रहा है। और इधर से ये क्या होता है, रंजित कलई किया गया। इधर से क्या होता है साथियों, कलई किया गया होता है। तो सोलर कुकर में किस दर्पण जैसा दिख रहा है, तो अवतल दर्पण। तो सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है साथियों, अवतल दर्पण का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना आप पसंद करेंगे। देखिए, यदि किसी व्यक्ति को क्या करना है साथियों, यदि किसी व्यक्ति को मान लीजिए कोई किताब पढ़ना है, ठीक। किताब पढ़ने के लिए उसे आँखों के सामने कौन सा लेंस लगाया जाए, मतलब चश्मे के रूप में, कि वह आसानी से लेटर को पढ़ सके। देखिए, ये व्यक्ति जब देखेगा तो इसके लेटर और आँखों के बीच की दूरी क्या रहेगी, न्यूनतम दूरी की, बहुत कम दूरी होगी, 20, 30, 40, 50 सेंटीमीटर है, सही। तो यहाँ पर ये व्यक्ति कहाँ कितनी निकट की वस्तु को देख रहा है, यानी हमें निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। तो निकट की वस्तु में दिखाई दे, तो हमने दृष्टि दोष में पढ़ा कि निकट की वस्तु को दिखाई देने के लिए, अच्छा से दिखाई दे, इसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। तो ये तो हमें पता चल गया कि इसमें ऑप्शन में जो भी अवतल लेंस हुआ है वो वाला तो होगा नहीं, आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस वाला। तो अवतल लेंस वाला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब या तो ये होगा, नहीं तो सी होगा। अब देखिए साथियों, एक और आपने रिलेशन पढ़ा होगा कि P बराबर फार्मूला होता है 1/f। अर्थात जिस लेंस की फोकस जितना ही कम होगा उसकी क्षमता उतना ही अधिक होगी किरणों को बेंड करने की। तो
तो इसमें यदि आप 50 सेंटीमीटर वाला लेंगे तो 50 सेंटीमीटर फोकस क्या है साथियों, ज़्यादा है, तो किरणों को उतना अच्छा बेंड नहीं करेगा और हम किताब पर लिखी जो भी चीज़ों को आसानी से नहीं पढ़ पाएंगे। 5 सेंटीमीटर यदि लगाएंगे तो किरणों को तुरंत क्या करेगा, बेंड करेगा और हमें लिखी वस्तु या लिखी अक्षर आसानी से पढ़ा जाएगा और आसानी से उसका इमेज हमारे रेटिना पर बनेगा। तो इसलिए हम लोग किस लेंस का उपयोग करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। पार्ट ए में आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट बी में। और भी क्वेश्चन हम लेकर आएंगे 2018 से लेकर हमें 2022-23 तक हमें पढ़ना है साथियों। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ऐसे ही वीडियो के लिए मैं अगला वीडियो पार्ट बी बहुत जल्द ही लेकर आऊँगा। थैंक यू।